गाइडलाइन से ये है कि आप जानवर लेते हो, कोई यहाँ से कश्मीर लेके जा रहा है, कोई अटक लेके जा रहा है, कोई बन्नू लेके जा रहा है, कोई पेशावर लेके जा रहा है, कोई कराची लेके जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में साबर के पास डेली को 20, 30, 40 मेहमान आए हुए होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास गाइडलाइन होनी चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। 4-5 वैक्सीन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। PPR, CCPP। जब आप खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे, मुलाजम ये जानवर नहीं पाल सकते। मांगता है ये जानवर, ये बच्चों की तरह है, उनसे ज़्यादा तवज्जो मांगता है। आपको महकमा लाइव स्टॉक पंजाब फ्री वैक्सीनेशन होती है, टोटली सारी जगह पे करते हैं, पूरे पंजाब में करते हैं। इधर आते हैं हमसे 200 रुपये जानवर का, 300 रुपये जानवर का लेते हैं हमसे, फिर वैक्सीन करते हैं। वो भी प्राइवेट होती है। PPR और दूसरी नहीं करते, लोकल करते हैं। PPR गवर्नमेंट लेबोरेटरी प्रोवाइड करती है। 100 जानवर तो आते हैं, 10-12 तो नहीं आते। एक जानवर भी आपका है तो वो दे आर बाउंड, उनकी मजबूरी है आना। वो आप लोगों के मुलाजम हैं, आप उनको तनख्वाह देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके पैसे से तनख्वाह देती है, ये आपका राइट है, ये आपका हक है। तो ये वाहिद एक मुल्क है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया क्या बेच रहा है? भेड़ों का गोश्त दे रहा है, हलाल मीट। इंडिया गाय का गोश्त पूरी दुनिया को दे रहा है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास गारंटी है हम हलाल देंगे। लाइव स्टॉक में इतनी इसमें गुंजाइश है। आप ये देखें, नवाज शरीफ लाइव स्टॉक में आया, क्यों आया? इसाक डार आया, क्यों आया लाइव स्टॉक में? मियां मनशा लाइव स्टॉक में, इंटरलूप बहुत बड़ी पाकिस्तान की कंपनी है जुराबों की, वो लाइव स्टॉक में कहता है कि जी साबर ऐसे करता है। साबर दिखा के माल बेचता है, ये नहीं कहता मेरे से ऑनलाइन है तो कार्गो कर दूंगा। कार्गो क्या है यार? मैंने कोई डब्बा भेजना है, चीनी का तोड़ा भेजना है, जानदार चीज़ है। 600 किलोमीटर में मर गया, कौन जिम्मेदार है? आप आओ, आके लेके जाओ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेहमान आए हुए हैं फैसलाबाद से, और इनसे पूछते हैं फैसलाबाद कौन सी जगह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और ये फैसलाबाद कौन सी जगह से हो आप? मैं फैसलाबाद जड़ावाला रोड पे कराड़ वाला है, सेंट्रल जेल के बिल्कुल पास है, मोमन कैटल फार्म। अच्छा, माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शुएब सना है। सही है। और पिछले साल आप साबर की वीडियो देख के मुझे शौक़ हुआ। सही है। और पिछले साल मैंने ये शुरू किया था, और अब ठीक 1 साल बाद मैं दोबारा आया हूँ यहाँ साबर के पास। पहली दफ़ा हूँ, पिछली दफ़ा मैं किसी गलत हाथों में चढ़ गया। वो अल्लाह का करना हुआ कि मेरे जितने के जानवर गए उनमें से 80% की डेथ हो गई, मर गए। कुछ बीमार चले गए, कुछ मुझे आइडिया नहीं था, और कुछ मेरा तजर्बा नहीं था। तो इस दफ़ा मैं साबर भाई के पास आया हूँ इनसे ख़रीदने के लिए जानवर। तो अब देखें इनके साथ इंशाल्लाह आज ये करते हैं सारा कुछ। तो और असल में जो लोगों को शिकायतें आ रही हैं, जैसे दूसरे शहरों में लोग चले जाते हैं, जैसे आप लेके गए हो, तो आपकी क्या कमज़ोरी थी जो जानवरों को सही टाइम नहीं दिया, या क्या किया आप अपने जानवरों के साथ? टाइम मैंने बहुत दिया, लेकिन मेरा तजर्बा नहीं था। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। ये नबियों की सुन्नत है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि बकरी बरकत है, साहिबे जो रखता है उसके लिए बरकत है, और मोहताज के लिए मुर्गी पाल ले। तो ये सुन्नत है नबियों की, और ख़ूबसूरत जानवर है, अच्छा लगता है। मुझे शौक़ था, सीधी सी बात है। मैं शुगर का पेशेंट था, 300 सवा 300 से कम शुगर नहीं होती थी। पिछले साल ये किया तो मैं मसरूफ़ हो गया, मेरी शुगर 110, 15, 20, 87 पे आ गई, और मैं एक्टिव हुआ। और मुझे वैसे ही वो जानवर भी इतना प्यारा लगता है, खुश होते हैं देख के। अगर नबियों ने उनसे मोहब्बत की है तो हमारा भी काम है, सुन्नत है। और तो हम गुनाह करते हैं सारा दिन,
और दूसरी जो चीज़ है, मैं साबर भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना आपका 4-5 लाख सब्सक्राइबर है, आप लोगों को गाइडलाइन दें। आप जानवर बेचते हैं, उनका जिसका तजर्बा नहीं है उसको थोड़ा सा गाइड दें, किसी बंदे के हवाले कर दें। बेसिकली एक तो पहली बात, ऑनलाइन माल बिल्कुल ना खरीदें, ऑनलाइन माल बिल्कुल ना खरीदें। मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिसने मेरे साथ की अल्लाह ने मुझे उसका फिर भी अजर मिला है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैंने उन लोगों को, आज भी मुझे पता वो वहीं खड़े हैं जहां साल पहले थे। जो भी सौदा करें, यह नबी की सुन्नत है, तकरार करके, पसंद करके, रेट करके, बहस करके फिर सौदा लो जो पसंद हो। और गाइडलाइन से ये है कि आप जानवर लेते हो, कोई यहाँ से कश्मीर लेके जा रहा है, कोई अटक लेके जा रहा है, कोई बन्नू लेके जा रहा है, कोई पेशावर लेके जा रहा है, कोई कराची लेके जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में साबर के पास डेली को 20, 30, 40 मेहमान आए हुए होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास गाइडलाइन होनी चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। 4-5 वैक्सीन जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। PPR, CCPP, ETV, एंटेरोटॉक्सीमिया, और आप इसकी डीवर्मिंग करें। उसके अलावा इंजेक्शन लगाएं चिचड़ों का, जुओं का, दूसरा पेट के कीड़ों का। और जब आप खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे, मुलाजम ये जानवर नहीं पाल सकते, आपका मालिक का होना ज़रूरी है। तवज्जो मांगता है ये जानवर, ये बच्चों की तरह है, उनसे ज़्यादा तवज्जो मांगता है। आपको महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब फ्री वैक्सीनेशन होती है, टोटली सारी जगह पे करते, पूरे पंजाब में करते। इधर आते हैं हमसे 200 रुपये जानवर का, 300 रुपये जानवर का लेते हैं हमसे, फिर वैक्सीन करते हैं। वो भी प्राइवेट होती है, PPR और दूसरी नहीं करते, लोकल करते हैं। PPR गवर्नमेंट लेबोरेटरी प्रोवाइड करती है। 100 जानवर है तो आते हैं, 10-12 है तो नहीं आते। एक जानवर भी आपका है तो वो दे आर बाउंड, उनकी मजबूरी है आना। वो आप लोगों के मुलाजम हैं, आप उनको तनख्वाह देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके पैसे से तनख्वाह देती है, ये आपका राइट है, ये आपका हक है। ये प्राइम मिनिस्टर लाइफ स्टॉक को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है हमारे दुनिया में। अगर आप चाहें ना तो ये वाहिद एक मुल्क है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया क्या बेच रहा है? भेड़ों का गोश्त दे रहा है, हलाल मीट। इंडिया गाय का गोश्त पूरी दुनिया को दे रहा है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास गारंटी है हम हलाल देंगे। लाइफ स्टॉक में इतनी इसमें गुंजाइश है। आप ये देखें, नवाज शरीफ लाइफ स्टॉक में आया, क्यों आया? इसाक डार आया, क्यों आया लाइफ स्टॉक में? मियां मनशा लाइफ स्टॉक में। इंटरलूप बहुत बड़ी पाकिस्तान की कंपनी है जुराबों की, वो लाइफ स्टॉक में। 2-2 हज़ार गाय का उनका फार्म है। आप तो गोट्स की कर रहे हो, जो दुनिया की बेहतरीन ब्रीड्स पाकिस्तान में हैं। हाइब्रिड ब्रीड्स नहीं है ये देसी ब्रीड्स हैं। 18-20 किस्म की मिनिमम ब्रीड्स पाकिस्तान में अवेलेबल है। 12-14 तो आप साबर खुद बेच रहा है। तितली मैंने अब पहली दफा देखी है, टापरी है और बहुत सारी है, मक्खी चीनी है, राजनपुरी है, बीतल है, अमृतसरी है, लाइलपुरी है, बर्बरी है, फिर आपकी नाची है, बड़ी खूबसूरत है, चलती हुई इतनी खूबसूरत लगती है। टैडी कुछ भी नहीं करे तो आपकी लोकल की डिमांड पूरी कर सकती है। भेड़ों की 10-12 नस्लें हैं, लोही की हैं, देसी हैं, मुंदरी हैं, कजली हैं, दोगली हैं, नुकरी, बहुत सारी हैं। बात यह है कि लाइव स्टॉक, अगर ये फिल्म आपकी वहाँ तक पहुँचती है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से, मैं मिनिस्टर लाइफ स्टॉक से, प्राइम मिनिस्टर से, कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। लास्ट ईयर मैं यहाँ से 20-22 जानवर लेके गया, कुछ और लिए मैंने। 30 जानवरों से मेरे 24 जानवर मर गए। ये पूरी पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इससे अवेयर है, इंक्लूडिंग DG खान, साहिवाल, फैसलाबाद और डिवीजन्स के लोग भी।
मैं खुद इसमें पढ़ा, मैंने देखा कि क्या है इसके सिम्टम्स क्या है। मैं उन्हें चीखूं कि ये PPR है, वो टेस्ट लेबॉर्ट्री में भेजे, 1 महीना 23 दिन बाद रिजल्ट आई, उस वक्त तक मेरे 24 जानवर मर गए थे। बात ये है कि आप अवेयरनेस दो कि इसकी वैक्सीन करवाओ। हाँ, नहीं करते तो यार आप ख़रीद के कर लो। 25-25, 30-30 हज़ार का, 20 हज़ार का आप जानवर लेते हैं, अगर 20 जानवरों को 2,000-3,000 की, 1,000 रुपए की वैक्सीन होती, वो ज़रूर करवाओ, वो लाजमी करवाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ WHO PPR रिडक्शन का इनका चल रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में रिडक्शन नहीं हुई। पिछले साल साहिवाल डिवीज़न में आया, DG खान में आया, मुल्तान में आया, फैसलाबाद में आया, PPR हर जगह आई और तबाही मच गई। उसके अलावा ETV करवाएं आप, एंटेरोटॉक्सीमा, जिसको आंतड़ियों की सोजश आप कहते हैं, उसके भी बड़े के बड़े तबाह हो जाते हैं, उसकी भी वैक्सीन मिलती है, सरकारी तौर पर मिलती है। हर यूनियन काउंसिल में एक डिस्पेंसरी है। अगर आपकी 2 गाँव की, 3 गाँव की, 4 गाँव की यूनियन काउंसिल है तो उसमें एक डिस्पेंसरी वेटनरी है, और हर पूरे पंजाब में हर डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर डिप्यूटेड है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वो सैलरी ले रहा है आप लोगों के लिए। भाई ये आप अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकते, मैं तो नहीं आके लड़ूंगा भाई, आपका अपना हक लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको दे रही है, लेना आपने है। हमने तो कई बार उनको कहा है, वो नहीं करते। आ जाए अभी मेरे साथ, मैं 5-6 जानवर लेता हूँ, मैं यहीं वैक्सीन करवा देता हूँ आपको। करेंगे ना, क्यों करेंगे भाई, मुझे अपना हक लेना आता है, मेरे मुंह में ज़बान है। आई नो द माई राइट्स, मुझे पता है मेरे राइट्स क्या हैं। मैं सैलरी देता हूँ, मैं तनख्वाह देता हूँ इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन को, मैं टैक्स की मद में देता हूँ, आप ज़राई टैक्स की मद में देते हैं, आप इस मोबाइल पे टैक्स देते हैं। किस चीज़ पे? ये मोबाइल आप ख़रीदो ना, 45,000 रुपये इस पे टैक्स है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है, उसका शेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को आता है, सिंध को जाता है, KPK को जाता है, बलोचिस्तान को जाता है। NFC अवार्ड जो है, जैसे पानी तकसीम होता है ऐसे टैक्स तकसीम होता है, उससे सैलरियाँ जाती हैं। आप किसी भी, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो मुलाजम है, हमने हवा सवार की है, वो आप लोगों की खिदमत है कि जी साबर ऐसे करता है, साबर दिखा के माल बेचता है। ये नहीं कहता मेरे से ऑनलाइन है तो कार्गो कर दूंगा। कार्गो क्या है यार, मैंने कोई डब्बा भेजना है, चीनी का तोड़ा भेजना है, जानदार चीज़ है। 600 किलोमीटर में मर गया, कौन जिम्मेदार है? आप आओ, आके लेके जाओ, कार्गो नहीं, अपनी पसंद से लेके जाओ। बहुत शुक्रिया साबर भाई आपकी मेहमान नवाजी का, ये बड़ी खिदमत गुजार हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त रहने का इंतज़ाम है। हालांकि मैं आया थोड़ी देर हूँ, चाय खाना शाना मैं खा के आया था, फिर भी ज़बरदस्ती खिलाया इन्होंने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अजर दे, आपको खुश रखे और आपके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। नबी ने अगर कह दिया और 1,24,000 नबियों ने अगर बकरियाँ चराई हैं, भेड़ें चराई हैं, तो इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो अल्लाह ताला ने नबियों में दी है। तो अगर हम चरा लेंगे, इनका मुंह साफ़ कर देंगे, इनको सफाई रख लेंगे, तो इसमें बरकत ही है, अल्लाह ताला बहुत अजर देगा। इसलिए कहता हूँ मैं आप लोगों को, आप कार्गो ना मंगवाएं। ये ब्रिगेडियर साहब ने खुद कार्गो मंगवाए हैं, और लेकिन उनका काफ़ी कुछ बिगाड़ भी सकता था और वो इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे अगर इसके हाकी लाल की मेहनत के पैसे थे ना। और ये सिर्फ़ इस वजह से इसने खामोश हुआ है और उनके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन के ऊपर। 30 जानवर लिए हैं, 30 में से 24 मार गए लोगों, उन्होंने बीमार जानवर भेजे हैं। तो ये जो है ना, उस बंदे की फिर भी सपोर्ट इस वजह से कर रहा है वो, ताकि फिर भी सीधे रास्ते पे आ जाए। अगर आज ये उसके ख़िलाफ़ बोलता और या हम बोलते, उनमें और हम में कोई फ़र्क भी ना रहता। असल और नकल का आप लोगों को पता भी चल गया होगा। अगर लोग किसी के साथ फ्रॉड करते हैं या किसी का नाम लेके, किसी का नाम बदनाम करके, और हमें क्या मिलना, कुछ भी नहीं मिला, चुगलखोरी गिबत के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से कहता हूँ सीधा रास्ता
आजमाएं और सीधे रास्ते के ऊपर चलें, और जो उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं उनको समझाएं आप भाई सीधा रास्ता इस्तेमाल करें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और दूसरों को अच्छी तरबियत दें। अगर एक कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकें, बार बार रोकें।